पीटर नवारो वर्सेस इंडिया। X.com पे हुआ हंगामा। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने इंडिया के अगेंस्ट X.com पे कुछ ऐसी बातें कही कि पूरा इंटरनेट उबल पड़ा। कम्युनिटी नोट्स लग गए, काउंटर अटैक्स हो गए और अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इश्यू बन गया है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। शुक्रवार लेट नाइट पीटर नवारो ने एक एक्सप्लोजिव पोस्ट किया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली इंडिया को टारगेट किया। पहला, इंडिया की हाई टैरिफ रेट्स अमेरिकन जॉब्स को अफेक्ट करती है। दूसरा, इंडिया सिर्फ प्रॉफिट के लिए रशिया से ऑयल खरीद रहा है और ये पैसा डायरेक्टली जाता है पुतिन की वॉर मशीन में। और तीसरा, इसकी वजह से यूक्रेनियंस और रशियंस मर रहे हैं और अमेरिकन टैक्स पेयर्स को ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया सच्चाई नहीं मानता और बस कहानी घुमाता है। ये स्टेटमेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर डायरेक्ट अटैक थी, लेकिन X.com की कम्युनिटी नोट्स ने तुरंत ही नवारे की पोस्ट को फैक्ट चेक कर दिया। कम्युनिटी नोट में लिखा गया, एक, इंडिया रशिया से ऑयल अपनी एनर्जी नीड्स के लिए खरीद रहा है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं। 2, ये कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस के अगेंस्ट नहीं है, कम्प्लीटली लीगल है। 3, इंडिया कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका को इंडिया के साथ सर्विस ट्रेड में एक्चुअली ज़्यादा अर्निंग होती है। अमेरिका खुद भी रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये क्लियर डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है। कम्युनिटी नोट बाद में हट गया, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। कम्युनिटी नोट लगने के बाद नेवारो बिल्कुल गुस्से में आ गए। उन्होंने इलॉन मस्क को डायरेक्टली कॉल आउट करते हुए कहा, वाह, इलॉन मस्क पोस्ट में प्रोपेगेंडा घुसने दे रहे हैं। नीचे लिखा हुआ नोट बेकार है। और फिर उन्होंने डबल डाउन किया अपने क्लेम्स पर। नेहरू ने आर्ग्यू किया कि यूक्रेन अटैक से पहले इंडिया इतना ऑयल नहीं खरीदता था रशिया से। उनका क्लेम था कि इंडियन गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा तंत्र पूरी ताकत से काम कर रहा है। और लास्ट में इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उन्होंने कहा, यूक्रेनियंस को मारना बंद करो, अमेरिकन की जॉब लेना बंद करो। लेकिन X.com कम्युनिटी ने इसे भी फैक्ट चेक कर दिया। सेकेंड कम्युनिटी नोट ने क्लियरली मेंशन किया, नवेरो के क्लेम्स डबल स्टैंडर्ड्स है। इंडिया का रशिया से ऑयल खरीदना लीगल है और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। और फिर बिगेस्ट एक्सपोजर, अमेरिका खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रशियन यूरेनियम इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया पर प्रेशर डालता है। ये क्लियरली हिपोक्रेसी है। कम्युनिटी नोट्स ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि नेवारो के आर्गुमेंट्स फैक्चुअली वीक है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये पहली बार नहीं है जब नेवारो ने इंडिया के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं। याद है वो ब्राह्मण वाला कमेंट? फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में नेवारो ने कहा था कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटिंग एट एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल और इसे रोकना जरूरी है। ये कमेंट इतना प्रॉब्लमेटिक था कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इशू बन गया। themselves. And on top of that, by the way, the 25% of the 50% is because India is the Maharaja of tariffs. They have the highest tariffs in the world. So they export us a bunch of stuff. They won't let us sell to them. So who gets hurt? Workers in America, taxpayers in America, Ukrainians in cities getting killed by Russian drones. So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रिस्पॉन्ड किया था कि ये बिल्कुल वैसे है जैसे ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली रिजेक्ट किया नेवारो के स्टेटमेंट को। क्लियरली दिखता है कि नेवारो को इंडिया के अगेंस्ट कोई पर्सनल एजेंडा है या फिर वो डेलिबरेटली कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दे रहे हैं अटेंशन के लिए। अब सवाल यह है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला, नेवारो ट्रंप के क्लोज एडवाइजर है, तो उनके स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की थिंकिंग में। दूसरा, यूएस इंडिया रिलेशनशिप अभी क्रिटिकल फेज में है। ट्रेड पार्टनरशिप, डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, सब कुछ स्टेक पर है। और तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू ग्लोबल है। यूरोप भी स्ट्रगल कर रहा है रशियन एनर्जी से इंडिपेंडेंस के लिए। इंडिया की पोजीशन एक्चुअली प्रैग्मेटिक है, इमोशनल नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, चाइना कंटेनमेंट में यूएस को इंडिया की जरूरत है। नेवारो जैसी स्टेटमेंट यूएस की ओन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हार्म करती है। तो दोस्तों, ये नेवारो कंट्रोवर्सी एक्चुअली शो करती है कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया के बारे में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इंडिया का रशिया से ऑयल खरीदना प्योरली बिजनेस डिसीजन है, इमोशनल नहीं। एवरी कंट्री अपनी एनर्जी सिक्योरिटी प्रायोरिटाइज करती है। अमेरिका भी सेम करता है।
रियल क्वेश्चन ये है, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के साथ कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप चाहती है या फिर कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच? नवेरे जैसे एडवाइजर की वजह से मिक्स सिग्नल जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया ने सही किया प्रैग्मेटिक अप्रोच लेकर, या यूएस के कंसर्न्स वैलिड है? कमेंट्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जियोपॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज कवर करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और रिमेंबर, इंटरनेशनल रिलेशंस में इमोशन से ज़्यादा फैक्ट्स मैटर करते हैं।